पहले अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, क्योंकि उपज का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को औने पौने दाम पर बेच करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था। हमने कहा भी नहीं, माफिया नीचे तय करेंगे से देश की व्यवस्था को। प्रदेश की व्यवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा। माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है। कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले से तय कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर। और बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। आप देख रहे होंगे ना, बड़े बड़े धुरंधर हुआ करते थे पहले। सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे, कांग्रेस के लोग कैसे नतमस्तक हुआ करते थे। जब वे चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे, मंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे। और सरकार बदली, हमने कहा काफिले कोफिले बंद होने चाहिए भाई, होटल होटल सब बंद कराओ आप। और फिर उनकी गर्मी को शांत कर दिया गया, एक ही बार में हो गया ना गर्मी शांत। तो जिनकी गर्मी शांत हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। पैदा होने देंगे क्या उनको? मत पैदा होने दो। ये रक्त बीज है। रक्त बीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताड़ित करेंगे, सामान्य नागरिकों का जीना हराम करेंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा करेंगे। इसलिए इनके सामने झुकने की बजाय दो टूक जवाब देने की आवश्यकता है। हमारा व्यक्तिगत सम्मान राष्ट्रीय सम्मान के सामने तुच्छ है। हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान राष्ट्रीय स्वाभिमान के सामने तुच्छ है। हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे। हमारा देश, हमारा धर्म, यही हमारा राष्ट्र धर्म है। ये अगर सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रह जाएंगे। लेकिन अगर किसी को गलतफहमी होगी कि हम राष्ट्र को खतरे में डाल करके, धर्म को खतरे में डाल करके सुरक्षित हो जाएंगे, नहीं वो सुरक्षित रह पाएगा। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लोग जाति के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं, रामायण की चौपाई के माध्यम से बहकाने का काम कर रहे हैं। ये तो फिर से त्रेता युग की याद करा रहे हैं, जैसे काल ने भी चुपचाप गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। अरे आप तो बजरंगी हैं, पहचानिए इन लोगों को। बल और बुद्धि से आप अपार हैं। जनता को जनार्दन का रूप दिया गया है लोकतंत्र में, और मैं भी आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि आपको लोकतंत्र ने इतनी ताकत दी है। जैसे हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। ये जातिवाद का क्लेश हर डालिए, ये क्षेत्रवाद का क्लेश हर डालिए, ये संप्रदायवाद और तुष्टीकरण के क्लेश को हर डालिए, और अपना जनार्दन स्वरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए हैं, जो कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किए हैं, हम उनको लाएंगे। जिन्होंने 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त किया है, हम उनको लाएंगे। पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर और पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है। आपने देखा है सरकार कैसे चलती है, बिना झुके, बिना रुके, बिना डिगे। आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं। देखा ना आपने, दंगा कैसे होता भूल गए, पत्थरबाजी भी भूल गए।
छोटी छोटी बात को लेकर पत्थरबाजी होने लगती थी। पहले पर्व और त्योहार कोई आता था, और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी पर्व और त्योहार आता था, होली, दीपावली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, कोई भी पर्व और त्योहार आता था, कर्फ्यू लग जाता था। प्रशासन भी उनका साथ देता था। अब कर्फ्यू नहीं, अब तो धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकल पड़ती है, कोई रोक टोक नहीं है। पहले जहां से चिल्लाहट होकर के लोग खतरे में होए की आवाज लगा करके उपद्रव करते थे, वे सब माइकी हमने उतार दिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सारा विवाद ही समाप्त कर दिया गया। बहनों और भाइयों, हम लोग इसीलिए कहने, आप फर्क महसूस करिए। ये जो कालनेमी के नाम पर आएंगे ना, विश्वास मत करिए, विश्वास मत करिए, कभी विश्वास मत करिए। बहनों और भाइयों, हम सब ने स्वतंत्र भारत में अनेक सरकारें देखी। ये 18वीं सरकार का हम चुनाव करने जा रहे हैं, 18वीं संसद के माध्यम से। और 18वीं लोकसभा का चुनाव है, 24 में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इससे पहले जो भी सरकारें आई, मोदी जी के पहले कोई भी सरकारें आई, सबने अपने अनुसार काम किया होगा, ठीक बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उन लोगों ने किया था? क्या वे कर पाते? क्या राम का नाम उस समय तो ये सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं, कहते थे ना। कांग्रेस ने एफिडेविट दाखिल किया था ना सुप्रीम कोर्ट में कि राम तो हुए ही नहीं। और याद रखना, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए गए थे, तो काल ने भी राम नाम का जप कर रहा था। एक काल ने भी आएंगे, राम नाम का जप करेंगे। बिकने वाले लोग भी बिकने की कतार में खड़े होंगे, लेकिन सच्चा राष्ट्रभक्त उसके साथ होगा। जो राम को लाए हैं, हम उसको लाएंगे। सहमत है ना? सहमत है ना? बहनों और भाइयों, ये चुनाव भी दो ध्रुवीकरण में बहुत स्पष्ट है। एक तरफ जातिवाद के लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के लोग हैं। एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले, तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ भारत माता का स्वाभिमान और सम्मान ऊंचा रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में है।